नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। कल्प को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल्प की फुल फॉर्म है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कल्प का उद्देश्य क्या है? कल्प का उद्देश्य है एकेडमिक लैंग्वेज में एक चाइल्ड को प्रोफिशिएंट बनाना। और एकेडमिक लैंग्वेज जो होती है वो जेनरिक लैंग्वेज से अलग होती है। अगर मैं कहूं कि मुझे एकेडमिक इंग्लिश सीखना है तो वो कंपैरेटिवली इजी है देन जनरल इंग्लिश सीखने के। और अधिकतर स्टूडेंट्स को, अधिकतर उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, और वो अधिकतर समय पर एकेडमिक इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं, ना कि जनरल इंग्लिश की। तो क्योंकि एकेडमिक लैंग्वेज सीखना कंपैरेटिवली इजी है, और एक बार आप एकेडमिक लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप जनरिक जो इंग्लिश होती है, जनरिक जो भी लैंग्वेज होती है, उसमें बहुत इजीली आप मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास में अब बहुत सारे शब्द हैं जो आपको आते हैं। आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो चुकी होती है। अब इसमें कॉग्निटिव का मीनिंग क्या है? देखिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअली किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इसको कॉग्निटिव कहते हैं। अब कोई बच्चा जब एक नई लैंग्वेज को सीख रहा है, किसी दूसरी लैंग्वेज को, जैसे आपकी जो मदर टंग है उसको सिखाने में तो आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसको नॉर्मली सिखा देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं अब दूसरी लैंग्वेज अपने बच्चे को सिखा रहा हूं, सेकंड लैंग्वेज सिखा रहा हूं, वो इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो आप गलती क्या करते हैं? आप जैसे बच्चे को दिखाया आपने ये पेन, अब पेन को हिंदी में बोला जाता है कलम, तो बच्चा इसको जानता है कलम से। अब आप क्या बोलते हैं कि कलम तो दिखाते नहीं, कलम हटा देते हैं साइड से, और आप बोलते हैं कलम मीन्स पेन, और यहीं पर पूरी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि आपने बच्चे को यह नहीं बताया कि इसको पेन कहते हैं। ये इतना आसान है। क्या बताना है? ये पेन है, दैट्स ऑल। जब आप अपनी मदर टंग में सिखा रहे हैं तो आप इसको दिखाते हैं, बोलते हैं कलम है। लेकिन जब आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप इसको हटा देते हैं पिक्चर से और बोलते हैं कलम माने पेन और पूरी गड़बड़ हो गई। बहुत साधारण सी बात है। अगर आपको कोई लैंग्वेज बच्चे को सिखानी है तो आपको वो चीज दिखानी। सपोज आपने कहा आम सिखाना चाहते हैं, मैंगो के बारे में आप बच्चे को बताना चाहते हैं, तो आप उसको आम दिखाइए और कहिए कि ये आम है। जब बच्चा छोटा है, अपनी मातृभाषा सीख रहा है, अपनी मदर टंग सीख रहा है, तो उसने उसको समझ लिया कि ये आम है, दैट्स ऑल। इतना सिंपल है। उसने चित्र जो था, फोटो जो था, उस फोटो से समझ लिया कि इसको आम कहते हैं। इतना बहुत सिंपल था, आपने मदर टंग सिखा दी। लेकिन जैसे ही आप आए इंग्लिश सिखाने के लिए, आपने क्या किया? आम को तो पिक्चर से हटा दिया और आपने क्या कहा? आम मीन्स मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अब बच्चा रट रहा है। तो देखिए क्या होता है, बच्चा जब एक मैंगो को देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? आम। अब वो उस आम को ट्रांसलेट करता है, तो दिमाग से खोजता है उस शब्द को और उसके दिमाग में आता है मैंगो, और फिर वो मैंगो बोलता है। अब कहां अगर मदर टंग में बात की जाए तो देखते ही बोल देगा आम, और कहां अगर मैंगो की बात की जाए तो देखेगा, सोचेगा, बोलेगा। आपने उसका जो लैंग्वेज सिखाने का जो प्रिंसिपल था वो फॉलो नहीं किया, और इस वजह से बच्चा अब आपकी उस इंग्लिश लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा, या उससे थोड़े दिन बाद नफरत करने लगेगा, क्योंकि उसको सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये था जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, कि हम क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट हम कर रहे हैं। 1 साल हो चुका है कल्प को आज, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम हर सिचुएशन का, हर वर्ड का एक इमेज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि एक इमेज आपने देखी होगी, हमारे ट्यूटोरियल में है, जहां पे एक मां बोलती है छोटू कम डाउन, और उस समय पर जो चूहा है, जो छोटू है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो छोटू कम डाउन जब बोला तो उस समय पर टीचर पॉज करके, इनफैक्ट टीचर नहीं भी बताएगी तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग हर समय काम कर रहा है। वो उस इमेज से जो बोला गया, जो लिखा गया, उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि अच्छा ये ऊपर चढ़ा है इसलिए उसको नीचे लाने के लिए बोला गया है कम डाउन,
तो ये जो कम डाउन फ्रेज है इसको बच्चा अपने आप लाइफ में इस्तेमाल करने लगेगा। जब आप अपनी मदर टंग सिखाते हैं, जब आप हिंदी सिखाते हैं, तो आप बच्चे को बताते नहीं हैं कि कोई जब जा रहा है तो उसको वापस बुलाने के लिए वापस आओ बोलते हैं, ऐसा बोलते नहीं है ना, या लौट आओ बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं आपने सिखाया। लेकिन जब आप हिंदी सिखा रहे हैं, जब आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप क्या कर देते हैं, आप ये गलती कर देते हैं। आप बोलते हैं किसी को वापस बुलाना हो तो उसे बोलो कम बैक। क्यों इतना लंबा, क्यों ट्रांसलेट क्यों करवा रहे हैं? सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम जाओ, और जब वो चल रहा है तो बोलो कम बैक। उसको समझ में आ गया, अच्छा अगर मुझे किसी को वापस बुलाना है तो कम बैक बोलेंगे। समझ रहे हैं? ये चीज को हमने सीखा, समझा। कैसे सीखा? मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पीएचडी की है आईआईटी बॉम्बे से, और वहां पर जो मेरा थीसिस का टॉपिक था वो यही था कि वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और मेरा जो स्पेसिफिक डायरेक्शन था वो था प्रोफेशनल कोर्स में बच्चों को कैसे हेल्प की जाए। जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था तो फिर मैं फाइनली इस चीज के अक्रॉस आया कि हमारा जो प्रॉब्लम है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे काम को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर हमें नॉर्मल हिंदी में बात करनी हो तो हम उसमें सिंपली बात कर सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो पहले तो मुझे सामने वाले की बात को सुनना है, फिर उसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद समझना है, और फिर मुझे उत्तर देना है। मेरा काम 3 गुना बढ़ गया, और इस वजह से एक नई भाषा को सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो कल्प को हमने इस पूरी फिलॉसफी के आधार पर तैयार किया। जब हम इसके वीडियोस बनाना शुरू कर रहे थे, मेरे मन में बहुत सारे विचार थे, क्योंकि ये अलग तरह के वीडियोस थे। अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, वो ये कहते हैं हम एनिमेशन दे रहे हैं, और यहां पर हमने एनिमेशन नहीं दिया। हमने हर फ्रेम को फ्रीज किया है, और उस फ्रेम में जो मीनिंग है उसी को हमने वर्ड में भी लिखा है, और उसी को इंग्लिश में ही बुलवाया है। याद करिए, हम हिंदी में नहीं बुलवा रहे। क्यों नहीं बुलवा रहे हम हिंदी में? क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे को ट्रांसलेट करना पड़े। बच्चे को सीधा सीधा वो मीनिंग और उस इमेज से रिलेट करके अपने आप बनाए उसका मीनिंग। दैट इज कॉग्निटिव। इसीलिए कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज बोला गया है। और एकेडमिकली इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो किया, क्योंकि वो अभी कई जगह पर फॉलो हो रहा है। तो अगर आपका बच्चा एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करता है तो ये एक बेहतरीन रिसोर्स हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी शंकाएं थी, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मेरे साथ था वो ये था कि मैं इसमें बहुत खर्च कर रहा था। कल्प का एक वीडियो, 1 मिनट का वीडियो बनने में 1500 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, जो लगभग 5 मिनट लंबी कहानी है, तो लगभग उसमें 7,500 रुपए हमने खर्च कर दिए, और ये रुपए मुझे कहीं से मिल नहीं रहे, ये मैं मेरी जेब से लगा रहा हूं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो मुझे बहुत ऑब्वियसली था कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे वीडियोस कई केंद्रीय विद्यालय में इस्तेमाल हो रहे हैं, कई गवर्नमेंट स्कूल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये सब हमको कैसे पता लगता है? गूगल की जो यूट्यूब की एनालिसिस है उससे हमको पता लग जाता है। तो यूट्यूब एनालिसिस में हमने देखा कि हमारे जो वीडियोस हैं वो किस किस साइट पर एम्बेड किए गए, उससे हमको पता लगा कि हमारे वीडियोस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और चीज जो हमने नोटिस की वो ये कि हमारे वीडियोस, यानी कल्प के जो वीडियोस हैं, वो वीडियोस इस्तेमाल किए जा रहे हैं गूगल क्लासरूम के अंदर, नियर पॉड के अंदर, इस तरह की जो एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर हमारे वीडियोस एम्बेड किए गए हैं। और ये सब देख के मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट, इसका शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। जब मैं थीसिस अपना स्टार्ट कर रहा था तब से शुरुआत हुई। लगभग 8-9 साल लंबा टाइम लगा ये सब पूरा प्रोजेक्ट प्लान करने में। और अब जब मैं देख रहा हूं कि इसका आउटकम क्या है तो बहुत खुशी होती है। आपने जो कल्प को अपनाया, आपने कल्प को जो प्यार दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको बहुत इस्तेमाल करिए, कल्प के वीडियोस इस्तेमाल करिए। आप चाहे जहां, आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड करिए, आप अपने एलएमएस के अंदर एम्बेड करिए, आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बनाइए, आप बहुत कुछ करिए। बस एक चीज मत करिए, आप कल्प के वीडियोस को डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर मर्ज मत करिए।
छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहे। मैं अपने यहां पर मनी और टाइम ये दोनों स्पेंड कर रहा हूं, और जब भी मैं ये देखता हूं कि किसी टीचर ने हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लिया और उन्होंने अपने वीडियो में पुट कर दिया है, ऑब्वियसली टीचर जो है वो मासूम है, उनको पता नहीं है कि इससे होता क्या है। देखिए, इससे क्या होता है कि जब आप हमारे वीडियो को एम्बेड कर देते हैं अपने वीडियो के अंदर और आप उसको पुट कर देते हैं ये सोच के कि मैंने अपने बच्चों का भला किया, एक्चुअली हो क्या रहा है उस केस में कि कल के जो एफर्ट्स हैं वो सही लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमें ये बंद करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बंद करना पड़े। 1 साल के बाद मैं आपसे कम्युनिकेट इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरे पास एनफ एविडेंस हो ये दिखाने के लिए कि कल्प अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छी चीज ये हुई कि क्योंकि टीचर्स ने इनको अपने अपने वीडियोस में एम्बेड किया, तो मुझे ये पता लगा कि टीचर एक्चुअली चाहते क्या है, और जो कि हमारा अगला लेवल भी है। अभी तक हमने सिर्फ लिसन पे काम किया है। हमने क्या किया, हमने स्टोरीज को, पोएम्स को लिसन मोड में प्ले किया, जिससे बच्चा इमेज देखे और सुने और उससे मीनिंग बनाए। अब हम उसके मीनिंग लेवल पर भी जा रहे हैं, जहां पर हम हर इमेज को पॉज करेंगे, उसका मीनिंग समझाएंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये वीडियोस अब हमारे इस महीने से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल्प में हमने अभी जो एसेंट इस्तेमाल किया है वो हमने इंडियन एसेंट इस्तेमाल किया है, लेकिन अब जो कल्प के वीडियोस अपलोड होने वाले हैं उनमें उन्हीं स्टोरीज को यूएस एसेंट में हमने बनाया है। तो आपका बच्चा अब यूएस एसेंट भी समझ सकता है। अब इनके जो एफर्ट, क्योंकि ये कॉग्निटिव थिंग है, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, बच्चा कब कहां पर क्या कैच कर जाए उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो आज की तारीख में तो मैं ये बता नहीं सकता कि इसका इंपैक्ट जो है वो कितना बेहतर होगा, लेकिन अगर बच्चा लैंग्वेज में अच्छी पकड़ रखता है, अगर उसका बोलने का तरीका, अगर उसका बात करने का तरीका अच्छा है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, ये मैं विश्वास करता हूं। और जब हम यूएस एसेंट को भी ला रहे हैं तो बच्चा क्या होगा कि वो किसी भी गांव में रहता हो, किसी भी कॉर्नर में रहता हो, अगर वो इन वीडियोस को देख रहा है तो भले ही उसका इस लैंग्वेज से कभी आमना सामना ना हुआ हो, फिर भी वो इनको कहीं ना कहीं ग्रैस्प कर लेगा और इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये था कि कल्प के सभी वीडियोस चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग हैं और उन पर कमेंट डिसेबल्ड है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कमेंट ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने कमेंट्स लिखकर बता सकते हैं कि कल्प के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं कल्प से। धन्यवाद।